आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, समय हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान है। पिता ईश्वर ने हमें समय का वरदान इसलिए दिया है कि हम इसको लेकर दूसरों की सेवा करें। और प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं समय को इस्तेमाल करते हुए कई प्रकार की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, व्यस्त रहते हैं और उसमें भी समय निकालकर पिता के साथ समय बिताते हैं। और हम भी प्रभु को प्राथमिकता देना है। इसका मतलब हमारे जीवन में समय निकालना है प्रभु के लिए। आइए मिसा बलिदान योग्य रीति चढ़ाने के लिए हम अपने पापों को याद करें और प्रभु से माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर सामने करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपने पूरा न करने से बार सोच अपने कसूरों से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। कृपा करो, प्रभु हम
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपनी परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपनी शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु को पवित्र करें, प्रभु का वचन योग्य रीति घोषित कर सके। वर्ष का 5वां इतवार। मनुष्य दुख तकलीफ की समस्या नहीं हल कर सकता है। योब चारों ओर से विपत्तियों से घिरकर अपने भाग्य पर विलाप करता है और अंत में ईश्वर की सहायता मांगता है। नबी योग का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 4 और 6 से 7 तक। मैं सायंकाल तक परेशान रहता हूँ। योब यह कहने लगा, क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिससे समय पर वेतन मिलता? मुझे महीनों निराश में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी है। सया पर लेटते ही कहता हूँ, भोर कब होगा? उठते ही सोचता हूँ, संध्या कब आएगी? और मैं सायंकाल तक परेशान रहता हूँ। मेरे दिन चूल्हे की भरनी से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तांगा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। हे प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ, क्योंकि यह हमारे लिए उचित है। प्रभु यरूशलेम
पतितों को एकत्र कर लेता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। वो दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता। वो तारों की संख्या निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम जानता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। हमारा प्रभु महान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को ऊपर उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। पाठ दूसरा, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र। धिक्कार मुझे यदि मैं शुभ समाचार का प्रचार ना करूं। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं शुभ समाचार का प्रचार करता हूं। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं शुभ समाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से ये करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से ये नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा। वो ये है कि मैं बिना कुछ लिए शुभ समाचार का प्रचार करता हूँ और शुभ समाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सबके लिए सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबका दास बना लिया, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूँ, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया, जिससे मैं भी उसके कृपा दानों का भागी बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश वचन मधुर वचन राह दिखाता है ये वचन। ईश जीवन अनंत जीवन देता है ये वचन। हालेलुया हालेलुया
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रेयस के घर गए। सीमोन की सांस बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बतलाया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा। उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबतूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। इस प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबतूतों को निकाला। वह अबतूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सीमोन और उसके साथी उसकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वह उसके सभागृह में उपदेश देते हुए और अबतूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मिसेस सोनिया जी कई सालों से गिरजा नहीं आती थी। अचानक एक दिन उनका बड़े गंभीर रूप से एक्सीडेंट हुआ और अस्पताल में भर्ती हो गई। कई दिन आईसीयू में रही, लेकिन ठीक होकर अभी वार्ड में आ गई। तो मैं उनको मिलने गया था, तब वह फूट फूट के रोने लगी। कहती थी, फादर जी मैं प्रभु से बहुत दूर हूँ। जैसे वो कहती थी तो मैंने कहा, जैसे आपने महसूस कर लिया, बस आप प्रभु के नज़दीक आ गई है। और बात यह है कि प्रभु आपके बहुत करीब है। तो सोनिया जी ने कहा, फादर जी मैं ऑफिस में 9 से 5 तक काम करता रहा। उसके बाद बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए खाना बनाई थी और कपड़े धोई थी और झाड़ू पोछा, ऐसे व्यस्त हो गई थी। इसलिए मैं कई साल चर्च नहीं आई। मगर हम चर्च इसलिए नहीं आते हैं कि हम व्यस्त हैं। अगर हम गंभीर रूप से सोचें, हम चर्च इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, हमारी दिलचस्पी कम होती गई है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम व्यस्त हैं, हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है। बात यह है, हमारी जो दिलचस्पी है प्रभु में कम हो गई है, पता नहीं क्यों। लेकिन कभी कभी प्रभु एक
झटके के साथ हमारे जीवन में आते हैं और दोबारा हमें उनके पास ले आते हैं। यही सोनिया जी के जीवन में हुआ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि पिछली महामारी हमारे सबके लिए एक झटका मिला और उसके बाद लॉकडाउन, एक छोटा सा वायरस ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी। आज के सुसमाचार में प्रभु बहुत व्यस्त थे। हम देखते हैं एक लोकप्रिय प्रचारक होने के नाते सभी लोग दूर दूर से उनके पास आए और उन्हें लंबा प्रचार करना पड़ा। जरूर प्रभु थक जाते थे और जब रात हुई तब लोग बीमारों को लेके आते हैं प्रभु के पास और नाना प्रकार के बीमारों को प्रभु ठीक करते हैं। और रात, बाइबल कहती है रात हो गई थी, यानी इसका मतलब पूरे दिन प्रभु काम करते हैं और रात को भी लोग उन्हें नहीं छोड़े। उसके बाद अवधूतों को लेके आया। हम जानते हैं अवधूतों के साथ कितना मुश्किल है कि और प्रभु तक जाते थे। एक सुसमाचार में एक जगह में हम पढ़ते हैं कि एक स्त्री प्रभु के वस्त्र को छूने की कोशिश की और प्रभु को महसूस हुआ उनसे शक्ति निकली थी। प्रभु जब काम करते हैं और चंगाई देते हैं, उनसे शक्ति निकलती थी और प्रभु तक जाते थे। फिर भी बाइबल कहती है कि प्रभु अकेले में जाकर प्रार्थना करते हैं। कई जगह में हम देखते हैं सुबह सुबह अंधेरे मुँह प्रभु उठकर पहाड़ों पर जाते थे और वहाँ पिताजी के साथ प्रार्थना करते थे। ये बहुत ज़रूरी थी। कई बार हम देखते हैं रात को बगीचे में प्रभु जाकर प्रार्थना करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि प्रभु थक जाते थे और उनकी शक्ति खत्म हो रही थी और प्रभु फिर दोबारा उन्हें शक्ति की ज़रूरत है। और पिता के साथ जब प्रभु बात करते थे वैसे ही शक्ति से भरपूर हो जाते थे। इसलिए प्रभु ये बोल सकते थे, मैं और पिता एक हैं। योहन 10:30, मैं और पिता एक हैं। जब आपका मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं? चार्जर में लगाते हैं ना, और इसलिए चार्जर में लगाते हैं, फिर बैटरी फुल हो जाता है और उसके बाद आप दोबारा उसको इस्तेमाल करते हैं। सिंपल लॉजिक। जब हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, हम एनर्जी लेने के लिए सोर्स पे जाते हैं और हमारा सोर्स, हमारा आधार प्रभु है। और प्रभु के पास चले और दोबारा थके हुए हमारे शरीर को ताज़ा बनाए, हमारे मन को, हमारी आत्मा को ताज़ा बनाए। संत योहन 15:4 में प्रभु कहते हैं, मुझ में रहो। प्रभु में रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम में जान होगी और तभी हम फल ला सकते हैं। हम जानते हैं जो डालियाँ पेड़ के साथ जुड़ी रहती है उन्हें खुराक मिलता है। जड़ से जो पानी, मिनरल्स जो आते हैं वह डालियाँ तक पहुँचते हैं। अगर डालियाँ पेड़ के साथ नहीं जुड़ी रहती तो मुड़ जाती, सूख जाती।
इसलिए हमें ये ज़रूरत है कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहना है। और प्रार्थना ऐसा एक माध्यम है जो हमें प्रभु के साथ जोड़ देती है। इसलिए हमारे थके हुए शरीर, मन और आत्मा के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। प्रार्थना एक संबंध है पिता के साथ। हम एक हो जाते हैं प्रभु के साथ प्रार्थना में। जैसे प्रभु यीशु और पिता एक हो गए, वैसे हम भी एक हो जाते हैं। तो दो बातें। पहली बात है वचन। वचन हमें प्रभु के साथ जोड़ देता है। इसलिए लोग जब यीशु के पास आए, प्रभु जी उन्हें वचन सुनाया, खुदा के बारे में सुनाया। जब आपका बेटा कनाडा में है, आप कैसे उनके साथ संबंध बनाए रखते हैं? आप फ़ोन करते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और बातचीत करते हैं। ये है वचन। वचन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। जितना गहरा संबंध है उतनी लंबी बातचीत होती है। वैसे ही अगर हमारा संबंध प्रभु के साथ गहरा है तो हम वचन पर जोर देंगे, वचन को अपनाएंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे और वचन के अनुसार जिंदगी बिताएंगे। और दूसरी बात है, हमें साक्रामेंट प्रभु के साथ जोड़ता है। और विशेष करके जो सबसे महान साक्रामेंट, पावन परम प्रसाद। परम प्रसाद में हम प्रभु के साथ बिल्कुल एक हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु रोटी के रूप में, दाखरस के रूप में हमारे दिल में आते हैं और दिल से जो खून बनकर वे हमारे शरीर के अंग अंग में, रोम रोम में समा जाते हैं। इसलिए ये यूकरिस्ट प्रभु के साथ संबंध बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। तभी हम संत पौलुस के साथ बोल सकते हैं, जो आज वो एक ऐसा प्रचारक है, संत पौलुस। उन्होंने कहा, अगर सुसमाचार मैं नहीं प्रचार किया हो तो धिक्कार है मुझे। तो वे सुसमाचार के काम में संत पौलुस बहुत व्यस्त रहे, फिर भी प्रभु के साथ संबंध बनाए रखा। और संत पौलुस ये कह सकते थे, अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मुझ में मसीह जीवित है। गलातियों के नाम पौलुस का पत्र 2:20। तो आइए प्रभु के साथ हमारा संबंध जोड़ें और इस संबंध में आगे बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सभी वरदानों के लिए, आपके साथ संबंध बनाने के लिए हम बनाए गए हैं। और आपने हमें ये कृपा दीजिए ताकि हमेशा हम आपके साथ जुड़े रहें, ताकि हमारे अंदर आपकी जान हो, आपकी शक्ति हो, आपका प्यार हो, आपकी शांति हो, आपका आनंद हो। क्योंकि आपसे ही हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए ये कृपा दीजिए ताकि हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहें और जीवन पाए। प्रार्थना करते हैं तेरे बेटे और हमारे प्रभु मसीह के द्वारा, आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ
जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पैंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृत्यु का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम अपनी अपनी ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखते हैं। आपका अनुवचन है, साड़ी प्रार्थना सुन ले हे मसीहा, साड़ी प्रार्थना सुन ले हे मसीहा। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और कलीसिया के सभी मार्गदर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि वे निराश या हताश हुए विश्वासियों को दिलासा व सांत्वना दें, आहत हुए लोगों को चंगा करें और शारीरिक रूप से दुर्बलों को प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। साड़ी प्रार्थना सुन ले हे मसीहा। कैथोलिक कलीसिया द्वारा संचालित सभी संस्थाएं मिशन के अंतर्गत हो। इनमें कार्यरत सभी सक्रिय सदस्यों का परम उद्देश्य जन सेवा या लोक सेवा होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों की सेवा तथा भलाई की जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना सुन ले हे मसीहा। हम चिकित्सालयों में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करें, जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं। ईश्वर उनमें सेवा भाव भर दे, ताकि वे बेहतर ढंग से अधिक लोगों की सेवा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। साड़ी प्रार्थना सुन ले हे मसीहा। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गंभीर बीमारियों या रोगों से ग्रसित हैं, ताकि वे इन बीमारियों की वजह से जिंदगी में अधिक निराश ना हों, बल्कि प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास और उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और उनसे सांत्वना तथा चंगाई पा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। साड़ी प्रार्थना सुन ले हे मसीहा। पिता ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, आकाश के पक्षियों तथा जमीन पर चलने या रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। मनुष्य सभी श्रेष्ठ प्राणियों तथा पेड़ पौधों की रक्षा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। साड़ी प्रार्थना सुन ले हे मसीहा। हमारी सभी ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में रखते हैं। हे दयालु पिता, हमारे सभी विचारों और प्रार्थनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु ने हमेशा रोगियों और दुखियों की चंगाई एवं सेवा की। उनमें विश्वास करने और उनका अनुकरण करने के लिए हमारी सहायता कर और हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी लोगों की सेवा में अपना योगदान दे सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। समर्पित करूं क्या प्रभु,
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझ से निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। अब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पी लो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए
बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझ से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, सगों अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन पहुंचाए। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, ये मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीज़ों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रखने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। याद कर कि सुन नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विधियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहायता छुड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पूरा कर। आमीन। हे माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे माँ मरियम परिवारों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य देव सहायम, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मरियम त्रेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत यूसुफ का साल में संत यूसुफ से प्रार्थना करें। प्रणाम हे मुक्तिदाता के रक्षक और धन्य कुंवारी मरियम के वर, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया, तेरे साथ रहकर क्रिस्त मनुष्य बना। हे धन्य यूसुफ, हमारे लिए भी तू एक पिता बनकर जीवन की राह में हमारी अगुवाई कर। हमारे लिए अनुग्रह, दया एवं साहस हासिल कर और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। हे संत यूसुफ,